सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। तो आज हम पढ़ेंगे मैप फंक्शन। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपकी जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है उसको ये आसान करने वाला है ये मैप फंक्शन। तो इसको समझिए। और इवन मतलब आपकी जो डे टू डे जॉब भी है उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप पाइथन रिलेटेड जॉब करते हो या फिर जो भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी तो आप बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे देखिएगा। तो मैप फंक्शन को समझते हैं। और इससे पहले मैं आप चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आप लैम्डा फंक्शन का जो मेरा वीडियो है वो ज़रूर देख लें। ठीक है, एक बार आप लैम्डा फंक्शन को समझ लीजिए, फिर उसके बाद ही इस वीडियो पे आना। तो वो छोटा सा ही वीडियो है, तो आप ज़रूर नहीं देखा है तो देख के आओ। ओके, नाउ अब इस वीडियो को चालू करते हैं और मैप फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहले चीज़, हम कोई भी फंक्शन को कोई भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, आप कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो आप उसमें कोई भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, प्री डिफाइंड मेथड, तो उसके इनपुट्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने आपको इसको अच्छे से समझाने वाला हूँ मैप फंक्शन को, क्योंकि एक फंक्शन है। ऐसे तो मैं आपको कंप्यूटर में जाता कोड बना देता, दिखा देता कि ये इनपुट देते हैं और ऐसे आउटपुट ये दे देता है, बट इंटरनल वर्किंग इसकी समझा दूंगा। तो आप मैप क्या, कोई भी दुनिया का आपको फंक्शन पकड़ा देंगे ना पाइथन का, तो आप उसको ऐसे दिमाग से डिकोड कर दोगे झट से, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आइए जो इसकी जो डेफिनेशन है उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसके क्या क्या इनपुट होते हैं। ठीक है, तो इसका नेम तो ये होता है, प्री डिफाइंड है फंक्शन। ये इनपुट में भी एक फंक्शन लेता है। ठीक है, ये खुद एक फंक्शन है, ये इनपुट में भी एक फंक्शन लेता है। तो इसको ऐसे समझिए, एटीएम मशीन है, वो खुद एक फंक्शन है, बट उसके अंदर एक नोट गिनने की मशीन लगी हुई है, वो भी तो एक फंक्शन है। ठीक है, तो वो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब बात ये थी कि इसके कुछ बस की नहीं था, इसके मतलब ये था कि इसकी एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी, उसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए या आपसे ही एक फंक्शन को ले लेगा और उसके अकॉर्डिंगली ये चलेगा। तो वो हम समझेंगे। तो ये समझिए, मैप एक फंक्शन है, ये इनपुट में एक फंक्शन लेता है। ओके, हेल्पर फंक्शन बोलते हैं, ये इसकी हेल्प करेगा। जैसे कि नोट गिनने की मशीन एटीएम में हेल्प करेगी ना एटीएम की, तो ऐसे ही ये भी इसकी हेल्प करने वाला है। और दूसरा इनपुट होता है सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस आपको पता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये सब सीक्वेंस होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ मैंने लिख दिया है। नाउ अब आपको इसके इनपुट समझ में आ गए। अब आपको इसका आउटपुट समझना है बहुत आसानी से। देखो, ये मैंने लिख दिया, ये जो डिब्बा है ये समझो ये मैप फंक्शन है। ये क्या है? मैप फंक्शन। ये इसके इनपुट हैं, एक फंक्शन दे दिया। ये देखो यहाँ इसके अंदर जाके ही बैठ गया, मैंने इसको इनपुट दिया, मैंने दे दिया कि ले भाई मैंने बना के दिया है, तू मज़ा कर, इसका इस्तेमाल करो, मज़े करो, आउटपुट दो बस तुम हमको। ठीक है, तो हमने इसको एक हेल्पर फंक्शन पकड़ाना है। ये हमेशा लेता है, इसके बस की नहीं है कुछ भी, ये हमेशा एक हेल्पर फंक्शन लेगा ना। दूसरी चीज़ क्या लेगा ये? दूसरी चीज़ है सीक्वेंस लेता है। सीक्वेंस सीक्वेंस क्या? जिस पे हमें प्रोसेसिंग करनी है। सीक्वेंस क्या होगा? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ओके, उसके एलिमेंट्स पे हम प्रोसेसिंग करेंगे ना। अब मैंने ये किया, इसको एक सीक्वेंस दे दिया और एक फंक्शन दे दिया। अब होता ये है, मैप के अंदर मैप फंक्शन जब रन करेगा तो क्या करेगा, वो सीक्वेंस में से एक एलिमेंट लेगा, सबसे पहले वो फंक्शन को देगा कि ले भाई जो तुझे करना था वो कर। अब क्योंकि तुम तो चौड़े होके आए थे कि भाई हम करेंगे जो करना है, तुम शांत रहो, तुम बस आउटपुट बनाओ। तो ये आया, ये गया इस फंक्शन के पास, ये हमने लिखा है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने लिखा है, तो ये बन गया इस फंक्शन के पास। ये फंक्शन एक आउटपुट बनाएगा, क्योंकि इस फंक्शन ने एक इनपुट लिया और ये एक आउटपुट दे देगा। ठीक है, जैसे कि देखा ये वाला, ऐसे ही एक आउटपुट इसने बना दिया। आउटपुट बना के यहाँ इसने ये आउटपुट सेव कर दिया। लेट से ये इसने, अब इस फंक्शन का मैं मतलब आप कहोगे कि फंक्शन करता क्या है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन, ये देखो ये एक मशीन है, ये क्या करती है, इनपुट लेती है लेट से आई, और इसका काम है ये आउटपुट देगी, आई में 2 जोड़ देगी, मतलब
+2 कर देगी आउटपुट, जो इनपुट मिला है आउटपुट में +2 करके दे देगी। अगर आपको 1 इसको दिया तो ये आउटपुट देगी 3, ठीक है, ऐसे समझो। अब मैंने इसको इनपुट में 1 दिया तो ये क्या कर देगा, आउटपुट में इसका 1 का 3 बना दिया। ओके, तो इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पहले लिस्ट में डाल दिया, पहला प्रोसेस हो गया। अब दूसरा एलिमेंट जाएगा इस फंक्शन के पास। अब इस दूसरे एलिमेंट में फिर 2 जोड़ देगा तो यहाँ आ गया 4। अब ये तीसरा वाला जाएगा, ये कहेगा भैया मेरे को भी कुछ हेल्प करो। ये कहेगा ठीक है भाई, 2 रुपये तू भी ले। ये बन गए 5। अब ये 4 भी गया, भाई मैं भी पहलवान हूँ, मुझे भी कुछ करो। कह रहा ले तू और बड़ा पहलवान बन जा। 2 जोड़ दिया, 6 कर दिया, ठीक है। तो ये अब मैप फंक्शन का सब काम समझ में आया। ये क्या करेगा, एक सीक्वेंस लेगा, उस पूरे सीक्वेंस पे कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे कि +2, हर एक एलिमेंट को +2 करना है तो मैप फंक्शन में आपको सीधे मैप फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। आपको कोई लूप वूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉमन ऑपरेशन ये दिमाग में बिठा लो कि जब भी पूरी लिस्ट पे कोई कॉमन ऑपरेशन अप्लाई करना है, कॉमन ऑपरेशन वो हो सकता है कि आप लिस्ट के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो सकता है हर एक एलिमेंट को 10 से माइनस कर दो, हो सकता है 2 जोड़ दो उसमें, ठीक है। तो कोई भी कॉमन ऑपरेशन करना है हर एक एलिमेंट पे लिस्ट के सेम ऑपरेशन, तो आप मैप फंक्शन का यूज़ करोगे, ठीक है, ये याद रखना। तो मैप क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को लेगा, उस पर वो फंक्शन अप्लाई करेगा, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा सिंगल एलिमेंट पे, फिर आउटपुट में एक लिस्ट रखेगा अपने पास, उसमें एक एक करके आउटपुट रखता चला जाएगा हर एक एलिमेंट का। तो आखिरी में एक लिस्ट और एक सीक्वेंस आपके पास तैयार होगा, ठीक है। तो जो आउटपुट होता है ना, ये इसका जो टाइप होता है वो होता है मैप टाइप। तो इस पर इतना ध्यान मत दो, इस मैप को लिस्ट फंक्शन को दे दो, मतलब हम इस जो भी आउटपुट आया ना, ये इसको मैप बोलते हैं, मैप, ठीक है। अब ये मैप एक ऑब्जेक्ट है, इसको लिस्ट फंक्शन में घुसा दो कि भाई हमको तो लिस्ट दे दे, हमको पता नहीं मैप वैप क्या होता है, तुम जानो मैप, हमें नहीं पता, हमको लिस्ट चाहिए, हमको अपना आउटपुट चाहिए। तो लिस्ट फंक्शन में इस आउटपुट को डाल दो, बस आपको लिस्ट मिल जाएगी इस तरीके की, ठीक है। ये होता है मैप फंक्शन, सिंपली ये होता है। नाउ अब ये कहाँ यूज़ हो सकता है, जो मैंने बोला ना कॉमन ऑपरेशन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर आपका कोई कॉमन ऑपरेशन अप्लाई करना है किसी एरे पे तो आप इसका मैप का यूज़ करोगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, मेरे पास नेम्स की लिस्ट है। अब मैं चाहता हूँ जितने नाम हैं सबके साथ कुछ ना कुछ, मतलब एक नाम, एक फ़नी नेम सबके नाम के आगे जोड़ दूँ मैं, ठीक है। मेरे पास टीनू था, श्याम था, गोपाल था। मैं चाहता हूँ कि ये आउटपुट में क्या बन जाए, टीनू पोपट, श्याम पोपट, गोपाल पोपट, ऐसे बन जाए, ये हमारा आउटपुट तैयार हो जाए इस तरीके का। तो आपने देखा कि भाई यार सबके आगे पोपट लगाना है, मतलब सबका पोपट बनाना है, तो अब करोगे क्या, कॉमन ऑपरेशन है। और ये मास्टर जी ने तो हमको बताया था जब कॉमन ऑपरेशन है तो मैप लगा दो, तो मैप लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तो नॉर्मल वे ऑफ डूइंग दिस क्या होगा, नॉर्मल वे में क्या कैसे करोगे, पहले वो देखते हैं ना कि कैसे, मतलब मैप कैसे आपकी कोडिंग एफर्ट को रिड्यूस कर रहा है, तभी तो आप मैप यूज़ करोगे, नहीं तो हम तो पुराने तरीके से कर लेंगे। ओके, तो इसको मतलब जो नॉर्मल वे ऑफ डूइंग दिस है, इसको ये आउटपुट अचीव करने के लिए हम कैसे करेंगे नॉर्मली विदाउट मैप, पहले वो देखता हूँ, फिर मैप लगाएंगे। मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा कि मुझे क्या अपेंड करना है, ठीक है। टू अपेंड, मतलब क्या अपेंड करना है, मैंने मतलब फैंसी सा नाम दिया, टू अपेंड, क्या जोड़ना है, ठीक है। टू अपेंड इक्वल टू अंडरस्कोर पोपट, मुझे अंडरस्कोर पोपट जोड़ना है। ये देखो यही तो जोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे इस नेम में, मैंने लिख लिया टू अपेंड। अब मैं क्या पूरी लिस्ट के ऊपर विजिट करूँगा, ठीक है। और जो भी फाइनल आउटपुट है, जैसे मान लो मैं फनी लिस्ट बोल देता हूँ,
मैं इसमें सेव करता चला जाऊँगा एक एक नाम को, जब भी उसके आगे मैं पोपट जोड़ूंगा वो इसमें डालता चला जाऊँगा। ठीक है, यहाँ मेरा फाइनल रिजल्ट सेव होने वाला है फ़नी लिस्ट में। नाउ अब मैं हर आइटम पे विजिट करता हूँ फॉर आइटम इन, फॉर ईच आइटम इन क्या बोलते हैं हम इसको, नेम्स। मैं क्या करने वाला हूँ, फनी लिस्ट डॉट अपेंड क्या जोड़ूंगा मैं, फनी नेम। सो फनी नेम कैसे बनाऊंगा मैं, ये आइटम क्या है, आइटम मतलब ये टीनू आया अभी, तो आइटम प्लस स्ट्रिंग में आइटम प्लस टू अपेंड, मतलब अंडरस्कोर पोपट जोड़ना था ना, तो आप या तो इसको टू अपेंड लिख दो या फिर अंडरस्कोर पोपट लिख दो, कुछ भी है। तो अगर आपको ये इस्तेमाल नहीं करना ना ये सब जो भी है, तो इसको मत करो, यहाँ से डायरेक्ट लिख दो अंडरस्कोर पोपट। बस ये क्या करेगा, हर एक आइटम को लेगा लिस्ट में से, उसके आगे पोपट जोड़ेगा और इस फनी लिस्ट में धकेलता चला जाएगा। तो फाइनली आपको जो भी आएगा वो ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपने देखा एक लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड हुआ ना हो। यहाँ आ जाओ, मैप का इस्तेमाल करते हैं कि भाई मैप क्यों करें अब इस्तेमाल हम, वो भी तो ज़रूरी है समझना। मैप से कैसे करेंगे, मैप से इसको आप, मैंने बोला था ना लैम्डा फंक्शन पढ़ के आना, तो अब लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ मैं और दूसरे का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो बट मैं यहाँ लैम्डा फंक्शन का यूज़, ओके लैम्डा हम बाद में देखते हैं, तो हम यूज़ करते हैं अभी नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं। देखो भाई, जो मैप फंक्शन होता है वो क्या है, भूखा शेर है, उसको फंक्शन इनपुट में चाहिए, यहाँ देखो फंक्शन चाहिए उसको इनपुट में और एक सीक्वेंस चाहिए। हमारे पास फंक्शन तो है नहीं, देखो हम गरीब हैं, इनपुट ज़रूर है, क्या है, नेम्स है ना, तो फंक्शन तो लिखना पड़ेगा, उससे काम नहीं चलेगा। तो फंक्शन में मैं ये चाहता हूँ फंक्शन क्या करे, फंक्शन अंडरस्कोर पोपट जोड़ दे, उसको जो भी दूँ मैं। अगर आपको मैप से ये चीज़ अचीव करनी है तो जो आपका फंक्शन है, फंक्शन को एक एक एलिमेंट दिया जाएगा सीक्वेंस से, फिर फंक्शन को कुछ आउटपुट देना है, हमारे मतलब का आउटपुट उसको जनरेट करना है। तो फंक्शन मतलब का आउटपुट क्या है, हम जोड़ना चाहते हैं अंडरस्कोर पोपट, तो इसीलिए हम फंक्शन लिखेंगे डिफाइन, लिख दो बिल्ड फनी, या फिर इसको छोटा करने के लिए मेक फनी बोल देते हैं, ऐसे कर दो, कुछ भी नाम दे दो यार। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये ए इनपुट में लेता है, मतलब कुछ भी इनपुट में ले लेता है और रिटर्न में क्या कर देता है, ए प्लस अंडरस्कोर पोपट। ठीक है, ये फंक्शन तैयार हो गया। अब हमें मैप की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है नाउ। अब आप मैप पे आ जाओ, यहाँ पे इसका रिजल्ट सेव करा लो, मैप फंक्शन को पुकारो, हाँ भाई मैप, अब हमारी हेल्प करो। मैप बोलेगा दो भाई हमको इनपुट दो, इनपुट क्या दोगे आप, ये कर लो भाई, हमने एक फंक्शन तैयार किया है, अब इसकी सहायता ले सकते हो तुम में तो खुद का दिमाग है नहीं, मैंने बना के दिया है, तुम अब इससे हेल्प लो, आगे बढ़ो। अब इसको सीक्वेंस चाहिए, अभी इसकी भूख ख़त्म नहीं हुई तो अब इसको नेम दे दो, इसी पे तो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, नेम दे दिया। अब ये रिस्पॉन्स में, अब ये मैप की फंक्शनैलिटी आपको पता ही है ना, तो बस तो यहाँ रिजल्ट में ये सब क्या है कि ये पोपट जोड़ देगा इसके अंदर। ये फंक्शन का काम क्या था, ये क्या करेगा, नेम में से एक एक आइटम लेगा, टीनू को देगा इसको, जो टीनू आ जाएगा ए के अंदर, टीनू में जोड़ देगा पोपट, फिर वो सेव कर लेगा टीनू पोपट को एक जगह, टीनू पोपट यहाँ आ गया, फिर देगा श्याम को, श्याम है ना हमारे पास, श्याम, दोबारा श्याम इसको देगा, फिर श्याम में पोपट जोड़ देगा, फिर उसको यहाँ सेव कर लेगा ऐसे तीसरे नाम को भी, और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। ठीक है, वो चीज़ आप वहीं समझ गए। तो यहाँ पे देखो ये इतना घसड़ पसड़ हुआ था, फॉर लूप लगाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, ये यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ पे भी 3 लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ी थी है, और यहाँ पे भी 1 2 3 तो लिखनी पड़ी हैं आपको, बट
अब लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल कर लोगे ना तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही लाइन में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि यार वहाँ भी 3 करी थी, यहाँ भी 3 करी, तुम पागल के बना रहे हो हम बच्चों को। आगे देखो, अब लैम्डा फंक्शन का यूज़ करो ना इसके अंदर, एक ही में ख़त्म हो जाएगा सब। कैसे, यहाँ देखो, यहाँ लिखो कि यहाँ भैया हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट भी मत लिखो, यूँ कहो कि ये हैं फ़नी नेम। ओके जी, फ़नी नेम हो गए। अब फ़नी नेम तो हो गए, अब कॉल करो मैप को, क्योंकि मैप हेल्प करेगा ना आपकी। मैप कहेगा कि लाओ भाई एक फ़ंक्शन दो, मेरा बुद्धि नहीं है। तो ठीक है, ओके भाई हमने फ़ंक्शन बनाया था यहाँ, अब नहीं है हमारे पास कुछ भी। कहेगा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हम यहीं बना देंगे, है नहीं तो यहीं बना देते हैं। तो लैम्डा फंक्शन का यूज़ करो। लैम्डा वन लाइनर फंक्शन है, ठीक है, वन लाइनर चाहिए इसको फंक्शन। अब लैम्डा दें या नॉर्मल दें, हमारी मर्जी है ना। लैम्डा से काम हमारा आसान ही हो रहा है। लिखो लैम्डा, लैम्बडा। ओके, इनपुट क्या है, लेट से इनपुट कोई हमने नेम था इनपुट। आउटपुट क्या था, यहाँ है कमाल की बात, इसको लिखते हैं नेम प्लस अंडरस्कोर पोपट। खत्म, बन गया फंक्शन। ये देखो, इसको फंक्शन मिल गया। दूसरा आर्ग्यूमेंट दो अब इसको। दूसरा क्या चाहिए था, सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या था, वो नेम की लिस्ट देनी थी ना, नेम दे दिया हमने इसको, खत्म बात। अच्छा, ये आप कहोगे कि ये और ये सेम हो गए, तो बट ये लोकल वेरिएबल है इसके लिए, तो अगर आपको कंफ्यूज भी हो रहा है तो इसको ऐसे बोल देते हैं आइटम, घबराने का नहीं, ठीक है, ऐसे लिख दो। काम वही करना है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो वो फंक्शन डेफिनेशन लिखी थी ना मैंने, ये सब कि डिफाइन क्या लिखा था, मेक फनी, एम एफ लिख दिया, मेक फनी। ए इनपुट लेता था और रिटर्न क्या देता था, ए प्लस अंडरस्कोर पोपट। अब आपको एनोनिमस फंक्शन बनाना तो आता ही है, तो एनोनिमस फंक्शन को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, एम एफ इक्वल टू लैम्बडा, इनपुट हो लेट से ए था और आउटपुट था ए प्लस स्कोर पोपट। आपने इस चीज़ को वन लाइन में रिड्यूस कर दिया, वही चीज़ मैंने यहाँ करी है। बस यहाँ मैंने जो ये एम एफ है, तो इसको तो फंक्शन चाहिए था, इसको नाम से क्या मतलब, नाम बाहर लिख के लैम्बडा बनाओ तब नाम दे दो, तो वो भी बात है कि मैंने यहाँ इसको सीधे ही दे दिया, सीधे फंक्शन ही, पूरा फंक्शन डेफिनेशन ही यहीं घुसा दी, एक लाइन पे ख़त्म कर दिया पूरा, ठीक है। तो इसीलिए लैम्बडा फंक्शंस का यहाँ पर यूज़ है, लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो रीडेबिलिटी उतनी इन्हेंस इससे नहीं होती। देखो एक बात सच है, रीडेबिलिटी इस कोड में ज़्यादा है, इस वाले में, ठीक है, इस कोड में रीडेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब आसानी से समझ पा रहे हो। तो लैम्बडा क्या है कि लैम्बडा थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर रहा है आपका। और बाकी मैप फंक्शन आपको समझ में ही आ गया होगा। अब इसको इसका लैब प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा कोड लिख के देख लेते हैं और फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे, आप भी बोर हो गए होगे। चलिए नाउ, अब हम वी एस कोड एडिटर में आ गए हैं, आपको इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं मैप फंक्शन की। मैप फंक्शन आपको पता चल गया कि मैप फंक्शन एक फंक्शन, एज ए फंक्शन, हेल्पर फंक्शन एक इनपुट में लेता है, खुद का दिमाग नहीं है उसके पास, उसको बस घूमना आता है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो मतलब एक हाथ से पैसे लेगा और दूसरे हाथ से पैसा काम कराएगा और फिर आप काम को आउटपुट दे देगा। ये काइंड ऑफ मिडिल मैन है, ठीक है। जैसे हम, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है ना, आपको गाड़ी वाड़ी चलानी नहीं आती, बस क्या है कि 2-3 हज़ार रुपये इधर उधर बीच वाले बंदे को देते हो, वो आपका काम करा देता है, डीएल आ जाता है, बस सेम है यही है। मैप फंक्शन क्या है, मिडिल मैन है, एक कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए आपको ना हो। अब आप एक डेमो लिस्ट ले लो, और मैं कोई डिफरेंट एग्जांपल ले लेता हूँ, नम लिस्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, नम लिस्ट ले लेता हूँ, और इसमें मैंने डाल दिया 2 4 5 6।
मैं चाहता हूँ कि जितने नम लिस्ट के नंबर से सबको दो से मल्टीप्लाई करना। ओके, ये हो गया कॉमन ऑपरेशन जो मुझे परफॉर्म करना है। अब मैं इसको सीधे लैम्डा फंक्शन से ही करूँगा, और फंक्शन से आपको करना है तो आप कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं लिखता हूँ रिजल्ट लिस्ट, ठीक है, कुछ भी नाम ले लो। अब मैं मैप फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा, ये लेगा एक फंक्शन तो है नहीं, यहीं बना देते हैं लैम्डा फंक्शन जो है, एक लाइन में ही सब खत्म, लैम्डा फंक्शन। अब ये क्या है कि जो भी इनपुट आएगा ना भैया, मेरे को इनपुट क्या होगा वो तो बताओ तुम, इनपुट क्या होगा। इनपुट ले लिया, लेट से कोई मुझे मिलता है नंबर इनपुट, मैं ले लेता हूँ नंबर इनपुट में, और मेरा काम क्या है, मैं आउटपुट क्या देता हूँ, जो भी भैया नंबर है ना जो मैं इनपुट ले रहा हूँ उसी को ही, मतलब नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, खत्म बात। ये मेरा इनपुट है और ये आउटपुट है, लैम्डा इतना ही होता है। लैम्डा बेचारे का रिटर्न भी नहीं होता, डिफाइन भी नहीं होता, तभी इसको एनोनिमस और वन लाइनर फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन दे दिया, सीक्वेंस दे दो, सीक्वेंस क्या है, नम लिस्ट है ना, दे दिया सीक्वेंस, खत्म, प्रिंट करा लो। बहुत आसान है, पाइथन आसान है, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, फेल कर दोगे सबको दुनिया में। तो ओके, रिजल्ट ऑफ मैप फंक्शन इज रिजल्ट लिस्ट, ठीक है जी। इसको रन करा लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना वीडियो में, आपको बताया था जो ये आउटपुट देगा वो होगा मैप ऑब्जेक्ट। हमें क्या लेना देना, हमें नहीं पता, हमें कोई मतलब नहीं है मैप ऑब्जेक्ट, हमें नहीं पता भी ये होता क्या है। हमको लिस्ट चाहिए जो हमें दिख जाए आउटपुट में आँखों से। ओके, उसके लिए क्या करो, इसी को ही रिजल्ट लिस्ट इक्वल टू क्या करो, जो भी इसके अंदर था उसको लिस्ट फंक्शन, मतलब पहले एक इस आउटपुट को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो लिस्ट फंक्शन को कॉल करो, मतलब लिस्ट फंक्शन होता है आपकी लिस्ट बना के देता है, आप उसको इनपुट में इटरेटिव ऑब्जेक्ट दे दो, मतलब जो इस टाइप का भी ऑब्जेक्ट है उसकी भी ये लिस्ट बना के दे देगा। अब इस लिस्ट फंक्शन को रिस्पॉन्स लिस्ट पकड़ा दो, और ये आपको जो आपको दिख जाएगी ना वो चीज़ दे देगा, अदरवाइज़ नहीं तो ये इस तरीके से बोलेगा। ठीक है, और फिर मैंने जो इसका रिज़ल्ट था ना वो सेम उसी डिब्बे में कर लिया, तो वो डिब्बे में ओवरराइट हो जाएगा डेटा। पहले उस डिब्बे में ये मैप ऑब्जेक्ट पड़ा था, ठीक है, हमें तो क्या लेना देना, हमको नहीं चाहिए मैप ऑब्जेक्ट, हमको चाहिए जो भी नंबर्स की लिस्ट थी, तो इसलिए हमने लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर लिया। और अब देखिए कमाल उसका, ये देखो 4 8 10 12 सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है। तो मैप भी हो गया आपका, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको फ़िल्टर रिड्यूस दोनों एक साथ समझा दूंगा, और शॉर्ट भी समझा दूंगा, वो या तो सेपरेट में ले लेंगे, तो नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अपना पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट है कमेंट में डालिए, एंड चलते हैं। टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।